हेलो स्टूडेंट, मैं अजय जायसवाल एटीओ कोपा फ्रॉम ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई बिहाइंड मनका दाई मंदिर, बलौदा रोड, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से इस वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो क्लास में हम कोपा थ्योरी ट्रेड में ई कॉमर्स के अंतर्गत देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। इस विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांजैक्शन होगा या ऑनलाइन जो भुगतान की विधि होगी, इसमें कुछ मुख्य चीज़ों का होना आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सुरक्षा सुविधा, है ना। सुरक्षा सुविधा से तात्पर्य यह है कि सुरक्षा सिक्योरिटी बहुत बेसिक चीज़ है। बिना सिक्योरिटी का आप ट्रांजैक्शन, है ना, नहीं कर सकते हैं, या उसकी भी सिक्योरिटी के बगैर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे आज के डेट में इंटरनेट में आप देखेंगे कि जैसे कि वित्तीय जो लेन देन होता है, एक एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें तो सुरक्षा क्यों आवश्यक है या क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए जैसे कि 1000 यूएस डॉलर के लेन देन में इंटरनेट में, है ना, लगभग 1000 यूएस डॉलर के लेन देन में एक यूएस डॉलर, है ना, एक यूएस डॉलर का लेन देन क्या होता है, एक मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी होने की संभावना 1 यूएस डॉलर का है। 1000 यूएस डॉलर के लेन देन में 1 यूएस डॉलर का लेन देन एक धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, है ना, सिक्योरिटी होना इसमें मस्ट है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सुविधा जो सुविधा एक अलग पॉइंट है। सुविधा अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी पेमेंट, जैसे कि फिजिकली कोई पेमेंट करने जाते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम लिमिट होता है, या एक समय के अंतराल में आप उस ट्रांजैक्शन को करते हैं या लेन देन करते हैं। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप 24 घंटे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन का, वित्तीय लेन देन को आप बरकरार रख सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत गोपनीयता। एक ट्रांजैक्शन की विधि, दो पार्टी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कोई थर्ड पार्टी, है ना, उस ट्रांजैक्शन की जानकारी न रख सके या उस पार्टी को इस ट्रांजैक्शन की जानकारी ना हो, तो ये गोपनीयता बरकरार रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वित्तीय लेन देन के अंतर्गत में, है ना। और नेक्स्ट जैसे अगला पॉइंट इसके अंतर्गत जैसे देखना चाहें तो यूनिवर्सल, मतलब पेमेंट का मेथड क्या होना चाहिए, एक सार्वभौमिक होना चाहिए। जैसे आप कोई देश से, है ना, व्यापार करते हैं तो उस देश की करेंसी आपके पास होना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की करेंसियों का जुगाड़ रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी करेंसी, दूसरे देशों में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अपने प्लेटफॉर्म पे उस करेंसी के माध्यम से होगी। तो आपको अलग अलग करेंसी रखने की आवश्यकता न होगी। एक ही प्लेटफॉर्म से आप कई देशों से आप व्यापार कर सकते हैं, चाहे वहाँ की करेंसी कैसे भी हो। तो इस प्रकार का जो लेन देन होगा, है ना, तो लेन देन में आप इन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बेसिक चीज़ें हैं, पहला सुविधा होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, लेन देन क्या होना चाहिए, एक गोपनीयता होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, सबको स्वीकार होना चाहिए। तो वित्तीय लेन देन में इन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है।